हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल बिजनेस कोच। मैं आपका दोस्त गौरव डागा। आज हम बात करेंगे जीएसटी टैक्स पेयर्स को लॉकडाउन के कारण जीएसटी रिटर्न फाइल करने में और पेमेंट करने में काफ़ी बड़ी राहत दी गई है। 30 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ने 7 नोटिफिकेशन इश्यूज़ किए, जिसमें कि लेट फीस, इंटरेस्ट और जीएसटी के रिटर्न्स की डेट एक्सटेंड की गई है। तो इतने सारे एक साथ नोटिफिकेशन आने के कारण टैक्स पेयर्स में काफ़ी कन्फ्यूज़न है कि डेट एक्सटेंड कहाँ हुई है, कहाँ लेट फीस और इंटरेस्ट वे हुआ है और उसका क्या इम्पैक्ट है। तो मैंने इस सभी सातों नोटिफिकेशन के इम्पैक्ट को समराइज किया है, जो कि टैक्स पेयर को समझने के लिए काफ़ी आसानी होगी। तो पहले बात करते हैं GSTR 1 की। तो मार्च, अप्रैल और मई मंथ के GSTR 1 के लिए लेट फीस वेव की गई 30 जून तक। अगर कोई भी टैक्स पेयर 30 जून तक GSTR 1 फाइल करता है तो उसको लेट फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्यू डेट चेंज नहीं की गई है, केवल लेट फीस वेव की गई है। तो ड्यू डेट मार्च, अप्रैल और मई की 11 अप्रैल, 11 मई और 11 जून ही है। और जो टैक्स पेयर क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं उनके लिए जैन टू मार्च क्वार्टर की रिटर्न भी 30 जून तक आप लेट फीस नहीं आपको पे करनी है, लेकिन ड्यू डेट 30 अप्रैल ही है जो रेगुलर ड्यू डेट है। तो अगर आप GSTR 1 लेट फाइल करते हैं तो आपकी पेनल्टी है 200 रुपये पर डे, मगर यहाँ 30 जून तक आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी। अगर 30 जून के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं मार्च, अप्रैल और मई की, तो 200 रुपये पर डे फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट। यानी अगर मार्च मंथ का रिटर्न आप या 30 जून तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपकी जो लेट फीस काउंट होगी वो 12 अप्रैल से जब तक आप रिटर्न फाइल करते हैं तब तक होगी। तो ये मैं नोटिफिकेशन में आपको समझाना चाहूँगा। मैंने नोटिफिकेशन का रिलेवेंट पैराग्राफ लगाया है। तो यहाँ बात करते हैं सेकंड पैराग्राफ की। तो मैम सेकंड पैराग्राफ बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या नोटिफाई किया है। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सैड एक्ट शैल स्टैंड वेव्ड। Late fees payable under section 47 of the SAD Act shall stand waived for the month of March, April, May and for quarter ending 31st March 2020 for the registered person who fails to furnish the detail of outward supply for the said period in form GSTR 1 by the due date। तो यहाँ बताना चाहूंगा ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं की है। टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो GSTR 1 ड्यू डेट तक फाइल नहीं कर पाते हैं but furnishes the said detail in form GSTR 1 on or before 30th day of June 2020। It means अगर टैक्स पेयर ड्यू डेट तक GSTR 1 नहीं फाइल कर देते हैं, लेकिन 30 जून से पहले अगर 30 जून या 30 जून से पहले फाइल कर देते हैं तो उनको कोई भी लेट फीस नहीं लगेगी। तो इसका मतलब अगर 30 जून के बाद अगर एक दिन भी आप लेट करते हैं तो आपको जो पेनल्टी लगेगी वो ड्यू डेट के नेक्स्ट डे से स्टार्ट हो जाएगी, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया पिछली स्लाइड में। अब हम चलते हैं GSTR 3B के लिए। तो GSTR 3B को तीन टैक्स पेयर्स की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला टैक्स पेयर हु इज हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ और लेस इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की जो रिटर्न है उसके लिए लेट फीस और इंटरेस्ट वेव किया गया है। तो फरवरी के लिए 30 जून, मार्च के लिए 3 जुलाई और अप्रैल के लिए 6 जुलाई। अगर इन डेट्स तक अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हैं रिस्पेक्टिव पीरियड्स का, तो आपको ना तो लेट फीस लगेगी ना इंटरेस्ट पे करना है। तो फरवरी, मार्च, अप्रैल के लिए लेट फीस और इंटरेस्ट वेव की गई है। और अगर इन डेट के बाद अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी 18% से, और उसमें भी डेट है 23 जुलाई, 23 अप्रैल और 23 मई। अगर आप फरवरी का रिटर्न 23 मार्च तक नहीं फाइल कर पाते हैं, फरवरी का रिटर्न 30 जून तक नहीं फाइल कर पाते हैं, तो 23 मार्च से इंटरेस्ट लायबिलिटी कैलकुलेट होगी। इसी तरह से मार्च के लिए और अप्रैल के लिए डेट्स दी गई है। अभी हम बात करेंगे मई की। अगर मई में आप देखेंगे दोस्तों कि डेट दी गई है 12 जुलाई और 14 जुलाई, और यहाँ पर इंटरेस्ट और लेट फीस वेव नहीं किया गया है, यहाँ पर डेट एक्सटेंड की गई है। तो मई महीने के लिए डेट एक्सटेंड हुई है और फरवरी से अप्रैल के लिए लेट फीस और इंटरेस्ट वेव की गई है। आपने यहाँ देखा होगा कि GSTR 1 में मार्च, अप्रैल और मई दिया गया है और GSTR 3 में फरवरी, मार्च और अप्रैल दिया गया है। ऐसा क्यों है दोस्तों? क्योंकि मार्च मंथ का GSTR 1 की ड्यू डेट है 11
फरवरी महीने की GSTR1 की ड्यू डेट है 11 मार्च। तो लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था 23 मार्च से, इसलिए मोस्ट ऑफ द टैक्स पेयर्स ने 11 मार्च तक GSTR1 फाइल कर दिया था। इसके लिए फरवरी की GSTR1 की डेट एक्सटेंड नहीं की गई है, लेकिन GSTR3B की डेट एक्सटेंड कर दी गई है। GSTR3B अगर कोई लेट फाइल करता है तो उसको लेट फीस लगती है 50 रुपीज़ पर डे। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर आप जो टेबल 2 और 3 में डेट दी गई है अगर वहाँ तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको 50 रुपये पर डे पेनल्टी स्टार्ट होगी फ्रॉम द ओरिजिनल ड्यू डेट। सपोज फरवरी की अगर रिटर्न आप 30 जून तक फाइल नहीं कर पाते हैं तो आपको लेट फीस लगेगी फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट। यानी फरवरी की जो ड्यू डेट है GSTR3B फाइल करने की वो है 20 मार्च, तो आपको 21 मार्च से पेनल्टी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने आपको मई मंथ के लिए दो डेट दी गई है, 12 जुलाई और 14 जुलाई। तो यहाँ पर टैक्स पेयर्स को दो ग्रुप में बांट दिया गया है, दो ग्रुप ऑफ स्टेट्स में बांट दिया गया है स्पेसिफिकली, ग्रुप 1 स्टेट एंड ग्रुप 2 स्टेट। जो जो टैक्स पेयर ग्रुप 1 स्टेट में आएंगे उनको 12 जुलाई तक GSTR3B फाइल करनी है, और जो टैक्स पेयर ग्रुप 2 में आएंगे उनको 14 जुलाई तक मई की रिटर्न फाइल करनी है। यहाँ ध्यान रखें कि लेट फीस और इंटरेस्ट का वेवर नहीं है, यहाँ पर डायरेक्टली डेट ही एक्सटेंड कर दी गई है। तो अगर इसके बाद आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको लेट फीस और इंटरेस्ट रेगुलर स्लैब के हिसाब से लगेगी। अब यहाँ पर हम मैंने ये GST नोटिफिकेशन क्लिप लगाई है, तो यहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ेंगे। पैराग्राफ नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट द अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47, यहाँ भी ध्यान से पढ़े, अमाउंट ऑफ लेट फीस पेबल अंडर सेक्शन 47 shall stand waived for the tax period as specified in column 3 of table given below for the class of registered person mentioned in the corresponding entry in column 2 of the said table who fail to furnish return in form GSTR3B by the due date। तो बाय द ड्यू डेट लिखा है, यानी ड्यू डेट तक अगर कोई रिटर्न फाइल नहीं कर पाता है बट furnishes the said return according to the condition mentioned in the corresponding entry in column 4 of the said table namely। तो ये हमने कॉलम पहले डिस्कस कर लिए पहले की स्लाइड में। तो उस दिन तक अगर कोई GSTR3B फाइल नहीं कर पाता है तो उसको लेट फीस वेव कर दी जाएगी, तो उसको लेट फीस नहीं लगेगी। इसी तरह से इंटरेस्ट के लिए भी सेम काइंड ऑफ नोटिफिकेशन है, तो मैंने ऑलरेडी समराइज किया है लास्ट स्लाइड में, तो आप दोनों डेट्स देख सकते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 स्टेट्स की लिस्ट है। ग्रुप 1 स्टेट में आते हैं चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप। उसी तरह से ग्रुप 2 स्टेट आते हैं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली। तो ये मे रिटर्न्स के लिए आपको यूज करना है ग्रुप 1 ग्रुप 2 स्टेट। तो मे रिटर्न के लिए ग्रुप 1 स्टेट में जो टैक्स पेयर है वो 12 जुलाई तक फाइल करें टैक्स, और ग्रुप 2 में जो 14 जुलाई तक फाइल करें, 14 जुलाई या उससे पहले फाइल करें। अभी हम बात करेंगे टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 1.5 करोड़ एंड अप टू 5 करोड़। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ या उससे कम है, तो उसमें भी फरवरी, मार्च और अप्रैल के लिए लेट फीस वेव की गई है। तो फरवरी के लिए डेट है, फरवरी और मार्च के लिए डेट है 29 जून और अप्रैल की डेट है 30 जून। तो अगर फरवरी मार्च की अगर कोई टैक्स पे रिटर्न फाइल करता है 29 जून तक, तो ना तो उसको टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना है और ना ही लेट फीस पे करनी है। तो फरवरी और मार्च का रिटर्न आप 29 जून तक फाइल कर सकते हैं। टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ और 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है। और अप्रैल मंथ के लिए अगर टैक्स पेयर 30 जून तक रिटर्न फाइल करते हैं तो उनके लिए लेट फीस और इंटरेस्ट के लिए वेवर दिया हुआ है। तो ये तो हो गई फरवरी से अप्रैल तक की डेट। तो इन डेट्स तक अगर कोई भी अपना रिटर्न फाइल करता है तो ना तो उसको लेट फीस पे करनी है ना ही इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन अगर इस डेट के बाद अगर कोई रिटर्न फाइल करता है तो उसको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी दोनों अप्लाई होंगे। इंटरेस्ट अप्लाई होगा 18% से और वो स्टार्ट होगा 23 मार्च, 23 अप्रैल और 23 मई रिस्पेक्टिवली। इसी तरह से लेट फीस स्टार्ट होगी जस्ट फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑफ द ड्यू डेट। जैसे फरवरी की अगर ड्यू डेट 20 मार्च है GSTR3B की, तो आपको
लेट फीस स्टार्ट हो जाएगी 21 मार्च से। तो दोस्तों हमें बहुत ध्यान रखना है कि रिटर्न 29 जून से पहले फाइल करनी है फरवरी और मार्च की, तो ही आप लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों का बेनिफिट पा सकते हैं वेवर का। मई के लिए सेम उसी तरह से कि डेट एक्सटेंड की गई है, लेट फीस और इंटरेस्ट वेव नहीं किया गया है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। और इसको 12 जुलाई और 14 जुलाई इसलिए क्योंकि टैक्स पेयर्स को दो ग्रुप ऑफ स्टेट में बांटा गया है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। If a taxpayer want to save the late fees and interest both, he need to file GST R3B on or before the date mentioned in column 3 of the above table. Column 3 और 2 दोनों एक ही डेट है। तो अगर आपको लेट फी और इंटरेस्ट दोनों बचानी है तो 29 जून, 29 और 30 जून के पहले आपको रिटर्न फाइल करनी है रिस्पेक्टिव मंथ्स की। इसी तरह से मैंने डेट एक्सटेंशन का नोटिफिकेशन लाया हूँ मई मंथ के लिए, तो वो हम पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर टैक्स पेयर हैविंग, हम दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी 5 करोड़ और 1.5 करोड़ दोनों कवर हो गए इसमें। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है उन सभी टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल है। हुज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इज इन द स्टेट्स ऑफ चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, द यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप। द रिटर्न in form GSTR 3B of the said rule for the month of May 2020 shall be furnished electronically through the common portal on or before 12th day of July 2020। तो आपने लास्ट नोटिफिकेशन में देखा था कि वहाँ लेट फीस वेव की गई थी, लेकिन यहाँ पर लेट फीस के बारे में कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर मई मंथ का रिटर्न शैल बी फर्निश्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्रू कॉमन पोर्टल ऑन और बिफोर 12th डे ऑफ जुलाई। तो यहाँ पर सीधे सीधे डेट एक्सटेंड कर दी गई है, इंटरेस्ट और पेनल्टी की कोई बात नहीं की गई है। इसी तरह से ग्रुप 2 स्टेट्स है, उनके लिए 14 जुलाई डेट की गई है। तो मैं दोनों पैराग्राफ नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि सेम ही है। इसी तरह से जो टैक्स पे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए मई मंथ का रिटर्न 27 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। वो भी मैं पढ़ लेता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने ये एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम पहले पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर, मैं पहला पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ। प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट फॉर टैक्स पेयर हैविंग एन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ in the previous financial year, the return in form GSTR 3B of the said rule for the month of May 2020 shall be furnished electronically through the common portal on or before the 27 June 2020। तो 27 जून से पहले अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं मई मंथ की, तो टैक्स पे जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है इनकी बात कर रहा हूँ। ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन किया है। तो उनको 27 जून तक अपनी मई की रिटर्न फाइल करनी है, यानी 27 जून तक आपकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है GSTR 3B की मई मंथ के लिए। अब देखते हैं समराइज फॉर्म में। तो GSTR 3B फॉर टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹5 करोड़, तो ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए ये स्लाइड। यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, तो ये ध्यान से देखना पड़ेगा। हम पढ़ते हैं। तो लेट फीस और इंटरेस्ट में तो फरवरी, मार्च और अप्रैल मंथ की लेट फीस वेव की गई है 24 जून तक। अगर कोई भी टैक्स पेयर 24 जून तक GSTR 3B फाइल करता है जिसका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है, मैं स्पेसिफिकली ये ग्रुप के टैक्स पेयर्स की बात कर रहा हूँ, तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है और जो GSTR 3B अगर 24 जून तक फाइल करते हैं तो उनको लेट फीस वेव की गई है पूरी तरह से, तो लेट फीस नहीं लगेगी। लेकिन अगर हम इंटरेस्ट के कॉलम में देखें, इंटरेस्ट में डेट डिफरेंट है। अभी तक आपने देखा कि जो दो क्लास ऑफ टैक्स पेयर है पहले, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, उनके लिए इंटरेस्ट और लेट फीस की डेट सेम थी, लेकिन यहाँ डेट अलग अलग कर दी गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों बचाना चाहते हैं तो आपको GSTR 3B जो कॉलम 3 में डेट दी गई है उसके हिसाब से अगर फाइल करना पड़ेगा। तो फरवरी मंथ के लिए 4 अप्रैल, मार्च के लिए 5 मई और अप्रैल के लिए 4 जून। इट मीन्स कि आप ड्यू डेट के अगर 15 दिन के अंदर GSTR 3B फाइल कर देते हैं तो आपको ना तो इंटरेस्ट आएगा ना पेनल्टी आएगी। लेकिन ड्यू डेट के 15 दिन तक अगर फाइल नहीं करते हैं और उसके बाद फाइल करते हैं, लेकिन 24 जून तक फाइल कर देते हैं, तो अगर कोई टैक्स पेयर फरवरी, मार्च और अप्रैल की रिटर्न 24 जून से पहले फाइल कर देता है तो उसको इंटरेस्ट रेट में राहत दी गई है। पूरी राहत नहीं दी है लेकिन आधी राहत दी है। तो उसमें क्या है कि आपको टैक्स जो इंटरेस्ट लगेगा टैक्स पे वो 9% से लगेगा।
जो रेगुलर इंटरेस्ट रेट है वो 18% है, लेकिन यहाँ आपको डिस्काउंटेड इंटरेस्ट लगेगा 9% से। अगर किसी कारण से अगर आप फाइल नहीं कर पाते हैं तो आप 24 जून तक, फरवरी से अप्रैल तक के रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो आपको इंटरेस्ट 9% से देना पड़ेगा, लेकिन पेनल्टी नहीं लगेगी, लेट फीस नहीं लगेगी, आपको लेट फीस पेनल्टी नहीं लगेगी, तो वो वे हो जाएगी कंप्लीटली, लेकिन इंटरेस्ट आपको 9% से पे करना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट स्टार्ट होगा नेक्स्ट डे फ्रॉम द ड्यू डेट। तो इसी तरह से मई मंथ की रिटर्न है उसको, उसमें कोई भी लेट फीस और इंटरेस्ट में विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन डेट एक्सटेंड कर दी गई है। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में देखा कि नोटिफिकेशन में दिया गया है कि मई मंथ के लिए 27 जून ड्यू डेट हो गई है जीएसटीआर 3B की। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर इन डेट्स के बाद अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं, इट मीन अगर आप 24 जून के बाद कोई भी टैक्स पे रिटर्न फाइल करता है फरवरी, मार्च और अप्रैल की, तो उसको 18% इंटरेस्ट चार्ज होगा। वो भी नेक्स्ट डे फ्रॉम द ड्यू डेट। अगर टैक्स पेयर को इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों बचाना है तो उनको अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा कॉलम 3 में दिए गए डेट से पहले। तो आपको जीएसटीआर, अगर आपको लेट फीस और इंटरेस्ट दोनों बचाना है तो आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है फरवरी के लिए 4 मई तक, मार्च के लिए 5 मई तक, अप्रैल के लिए 4 जून तक। तो काफ़ी सावधानी से ये समझें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ दोनों डेट अलग अलग है, लेट फीस की वेवर अलग है, इंटरेस्ट की वेवर अलग है। और उसमें भी इंटरेस्ट वेवर में भी दो तरह की रिलीफ दी गई है, एक तो फुल वेवर है और एक 50% वेवर है। तो जहाँ फुल वेवर अगर आपको लेना है तो आपको कॉलम 3 की डेट फॉलो करनी है। अगर आपको आधा बेनिफिट लेना है इंटरेस्ट में तो आपको कॉलम 4 फॉलो करनी है। अब बात करेंगे कंपोजिशन टैक्स पेज के लिए। तो कंपोजिशन टैक्स पेज के लिए वैसे भी लास्ट ईयर में काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे चेंजेस थे, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम बात करेंगे। तो जीएसटी CMP 02 ये फॉर्म्स उनके लिए है जो लास्ट ईयर तक नॉर्मल टैक्स पेयर थे, लेकिन अब वो कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करना चाहते हैं। तो जीएसटीआर CMP की जनरल ड्यू डेट 30 अप्रैल है, जो कि एक्सटेंड करके 30 जून कर दी गई है। तो अब 30 जून तक अगर कोई भी टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहता है एज पर कंपोजिशन रूल्स, तो वो जीएसटी CMP 02 फाइल करके कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो लास्ट ईयर टैक्स नॉर्मल टैक्स पेयर था, इस साल जीएसटी कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करता है, तो उसको जीएसटी ITC 03 फाइल करना पड़ता है। ये जीएसटी ITC 03 इसलिए फाइल करना पड़ता है क्योंकि जो भी क्रेडिट है उसके पास, उसको वो रिवर्स करना पड़ेगा। तो क्रेडिट अवेलेबल इन द बुक्स और इन द रिटर्न दैट नीड टू बी रिवर्स्ड, बिकॉज कंपोजिशन टैक्स पेयर को रिवर्स टैक्स इनपुट टैक्स रेट अलाउड नहीं है। तो जीएसटी ITC 03 टैक्स पेयर फाइल कर सकते हैं 31 जुलाई तक। इसी तरह से नेक्स्ट रिटर्न है GSTR 4। ये GSTR 4 कंपोजिशन डीलर के लिए एनुअल रिटर्न है, तो आपको एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है, एनुअली फाइल करना पड़ता है। दिस इज नॉट एनुअल रिटर्न, बट आपको एनुअली कंपोजिशन टैक्स पेयर्स को रिटर्न फाइल करना पड़ता है। उसमें आपके सप्लाईज की समरी देनी पड़ती है। नॉर्मल ड्यू डेट इज 30 अप्रैल। तो नॉर्मल ड्यू डेट है GSTR 4 फाइल करने की, वो 30 अप्रैल है, लेकिन ये डेट एक्सटेंड करके 15 जुलाई कर दी गई है। तो GSTR 4 कंपोजिशन टैक्स पेयर 15 जुलाई तक फाइल कर सकते हैं। इसी तरह से CMP 08 जो कि क्वार्टरली पेमेंट चालान कम स्टेटमेंट है, तो CMP 08 जैन टू मार्च क्वार्टर का ड्यू डेट है 18 अप्रैल, जो कि एक्सटेंड करके 7 जुलाई कर दी गई है। तो 7 जुलाई तक आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें, और किसी भी टैक्स पेयर्स को, किसी भी व्यूअर्स को अगर कोई क्वेरी है तो वो कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आपको ये PPT चाहिए तो मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।